हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हो कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 2 की डेट को अनाउंस किया है, दैट इज़ दी 26 अप्रैल। इट मीन्स अपने पास 1.5 मंथ की प्रिपरेशन की टाइमिंग बचती है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर होते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है ताकि आप लेस एफर्ट्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें। आपके फुल गाइडेंस के लिए तक्षशिला एजुकेशन लाया है आपके लिए क्रैश कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में बेसिकली हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है, कौन कौन सी यूनिट्स हमें कवर करनी है, क्या सिलेबस है। बात करते हैं सिलेबस की। तो टर्म 2 करिकुलम में देखें तो हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं। मीन्स यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर नंबर के साथ प्रोवाइड कर रखा है चैप्टर नेम बेसिकली। यदि चैप्टर नंबर 3 की बात करें इट इज़ इन योर बुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 4 इज बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 5 इज सरफेस केमिस्ट्री। ये तीनों ही यूनिट्स बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आती हैं, जिसमें कि टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ से टोटल आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि हम आगे बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये दोनों ही यूनिट बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में आती हैं और यहाँ पे टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। 9 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यदि हम लास्ट 2 यूनिट की बात करें मीन्स चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, these are under basically organic chemistry। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली सीखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, जो कि एक लार्ज यूनिट है। और उसके बाद अमाइंस की बात करें तो एक स्मॉल एंड सिंपल यूनिट है। ये दोनों ही यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आती हैं, जिनसे बोर्ड एग्जाम में टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। इट मीन्स यदि हम 13 + 9 + 13 करेंगे टोटल टर्म 2 की जो मार्किंग है दैट इज दी 35 मार्क्स। इट मीन्स यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर आई थिंक 13 मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अमाइंस चैप्टर है वो काफ़ी इजी है। एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें दिस इज़ द लार्ज conceptual, but you can also understand and enjoy organic chemistry with carbonyl compounds like aldehyde, ketones and carboxylic acids। and electrochemistry, chemical kinetics and surface chemistry जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आ रही हैं, यहाँ से भी आपके टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री की है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद केवल 9 मार्क्स के क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो तक्षशिला एजुकेशन ने क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं। आप यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स की टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ होने वाली है। इट मीन्स आप 1 मंथ में इस क्रैश कोर्स में टोटल आई थिंक 12th क्लास टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यदि हम सेकेंड पॉइंट को ध्यान दें तो यहाँ पर आपको 30+ इंटरैक्टिव क्लासेस, इट मीन्स आपको कुछ इंटरैक्टिव क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें कि 30+ इंटरैक्टिव क्लासेस हैं जो कि जूम मीटिंग के थ्रू होंगी। जूम मीटिंग में मीन्स आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू टीचर से कनेक्ट हो पाओगे, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम क्लियर कर सकते हो। जो कि थर्ड पॉइंट पे भी मेंशन है कि इंटरैक्टिव क्लासेस इंक्लूड्स थ्योरी एंड डाउट डिस्कशन क्लासेस। मतलब ये जो आपकी जूम मीटिंग के थ्रू इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, जिसको मैंने 30+ बोल रखा है,
इसमें कि आपकी थ्योरी क्लासेस भी हैं एंड रिमेनिंग पार्ट सपोज दैट 25 क्लासेस हमारी थ्योरी में यूज़ हो जाती हैं। सो जो रिमेनिंग क्लासेस होंगी वो आपके लिए डाउट सेशन क्लासेस होंगी, डाउट क्लासेस होंगी। यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें सो क्लास स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्लास स्ट्रेंथ अप टू ओनली 30 स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद टीचर। मतलब क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होने वाली है यहाँ पे 30 to 40 स्टूडेंट्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट टीचर के साथ बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकता है, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई कर सकता है। एंड यदि फिफ्थ पॉइंट की बात करें सो देयर आर 2 मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम पैटर्न। मतलब एट द एंड ऑफ होल सिलेबस आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के टोटल पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जिसके थ्रू आप जज कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम से नियर अबाउट 15 डेज पहले हो जाएंगे। इट मीन्स आपके पास प्रॉपर टाइमिंग होगी कि किस पार्ट में, किस चैप्टर में आपको और भी डेडिकेशन देने की ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे बेसिकली जो ये आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, सो वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, क्या आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, इसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली यूनिट वाइज आपको लेक्चर्स गिवन है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आवरली लेक्चर्स दे रखे हैं। मतलब कितने आवर्स की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड होगी, कितने आवर्स की क्लास केमिकल काइनेटिक्स के लिए डेडिकेटेड होगी एंड रिमेनिंग फॉर द सरफेस केमिस्ट्री। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट चैप्टर्स के लिए कितनी क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं। एंड वन मोर थिंग, यदि आप नेक्स्ट कॉलम को देखें तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी प्रोवाइड कर रखा है। इट मीन्स हर एक क्लास के बाद आपको एक स्मॉल सा असाइनमेंट मिलेगा दैट इज नोन एज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उसमें जस्ट 3, 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि टीचर ने बेसिकली क्लासरूम में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ इम्पॉर्टेंट वैरायटी फॉर दी बोर्ड एग्जाम। मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हीं की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ होंगी। मतलब आप हर क्लास के साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका लास्ट मोमेंट में वर्कलोड कम होगा, आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकते हो, बहुत ही इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन कर सकते हो। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बेसिकली हर चैप्टर्स को कवर भी करेंगे। उनकी बेसिकली जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कवर कर सकते हैं। और उसके बाद भी यदि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं उस यूनिट से, उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको फुल लेंथ असाइनमेंट मिलेगा उस चैप्टर का, जिसमें कि रिमेनिंग मतलब आफ्टर डीपीपीज आपके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो आपके असाइनमेंट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ताकि किसी भी एंगल से आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे, सारे ही क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप कवर कर सकें। उसके बाद हर एक चैप्टर के एंड होने के बाद बेसिकली यहाँ पर यूनिट टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है, जो कि जैसे ही आपके चैप्टर एंड होता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, अपने डाउट्स टीचर से क्लियर कर सकते हो एंड डाउट डिस्कशन के बाद उस यूनिट का, उस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि हर एक चैप्टर के लिए 2 यूनिट टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। ओवरऑल मीनिंग इज दैट देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर द प्रिपरेशन फॉर यू पीपल। मतलब आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलने वाली है, असाइनमेंट मिलने वाला है, नंबर ऑफ आई थिंक यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इतनी सारी चीज़ें हम 1 मंथ में कैसे कवर कर सकते हैं। दैट इज़ यू कैन से वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक थ्योरी क्लासेस भी होनी है, डीपीपीज, असाइनमेंट। नाउ प्रॉब्लम इज कि जो डीपीपी मिलने वाली हैं, असाइनमेंट मिलने वाले हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, यदि इनमें डाउट होंगे तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो नंबर ऑफ थ्योरी लेक्चर्स हैं आई थिंक दे आर नियर अबाउट 25। और आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर टोटल आपको 35 प्लस या 30 प्लस
नॉट 35 प्लस, ओनली 30 प्लस इंटरेक्टिव क्लासेस, मीन्स नियर अबाउट आपको 35 क्लासेस टोटल मिलने वाली हैं, 35 आवर्स मिलने वाले हैं। तो यदि आपने 25 आवर्स में अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, इट मीन्स हम रिमेनिंग आवर्स में उन चैप्टर्स के या किसी भी चैप्टर के डाउट डिस्कशन क्लासेस भी रख सकते हैं। मतलब आपके डीपीपीस की भी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व की जाएंगी, असाइनमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, एंड यूनिट टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी सॉल्व किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि तक्षशिला एजुकेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बेसिकली क्रैश कोर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पोल साइंस एंड हिस्ट्री। मतलब दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एज वेल। ओके, सो यहाँ पर आपको साइंस के भी कोर्सेज मिलेंगे, आपको आर्ट्स के भी कोर्सेज मिलेंगे, आपको कॉमर्स सेक्शन के भी कोर्सेज मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।